मैंने संतों से सुनी हुई है, बता रहा हूँ आपको, सच्ची कहानी है, घटना है कहीं की। आज से कोई 50 साल पहले की, 50-60 साल पहले की। कहा जाता है कि वृंदावन के संत थे, उनका नाम, उन्हें जज नाम से पुकारते थे, जज साहब जज साहब जज साहब। अब बाकी पूछे, जैसे आप वृंदावन चले जाओगे, यार जी संत तो हैं, इनको जज क्यों बोलते हैं, इसके पीछे की कोई कहानी तो होगी। क्या कहानी, क्या कहानी। फिर उनसे किसी ने पूछा वो कहानी क्या है। जब कहानी पूछी, उनसे जाना गया ना कि क्या इनसे, मतलब कि जज से संत क्यों बन गए, वृंदावन में रहना शुरू कर दिया उन्होंने। कहा जाता है कि एक बार की बात है, एक गांव में कोई बोला भक्त रहता था, सीधा साफ था बेचारा, भगवान की भक्ति में बड़ा वो लीन रहता है, हमेशा राम जी के दर्शन करने। जब राम जी, कभी पुजारी जी अगर आगे पर्दा कर लें तो वो बड़ा व्याकुल हो जाए कि कब पर्दा खोले, मैं भगवान जी के दर्शन करूं, राम जी को देखूं, राम जी मुझे देखें। हर टाइम उसे चिंतन बना रहता कि मैं भगवान के दर्शन करता रहूं, बस भगवान के भजन कीर्तन करता रहूं, भगवान का सुमिरन करता रहूं, राम राम बोलता रहूं, इसके अलावा कुछ नहीं। इतनी भक्ति में लीन था वो, बहुत ज़्यादा भक्ति। हर टाइम कहता भगवान को, हे भगवान आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है कौन है, कोई नहीं, जो कुछ हो आप हो, जो कुछ दिया आपने दिया, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। एक बार उनके घर में, बोले बहुत घर में शादी होती है, उनके लड़के की शादी होती है, उनके 2 लड़के होते हैं। लड़के कहते हैं कि बात ऐसे है, शादी तो है लेकिन शादी करवाने के लिए घर पे जो फाइनेंशियल सिस्टम है बड़ा वीक है, तो किया क्या जाए। तो वो बेचारा परेशान हो जाता है। वो बोलते कि जो है कृपा, भगवान ने जो सोचा होगा वही करेंगे। तो लड़के कहते हैं कि ऐसा करो, गांव के एक सेठ हैं, सेठ के पास जाओ, वहाँ से कुछ धन उठा लाओ। वो गांव में जाते हैं, सेठ के पास जाते हैं, सेठ से 800 रुपया उधारी ले आते हैं। उस टाइम 800 रुपये की बड़ी वैल्यू होती है। 800 उधारी ले आते हैं कि 800 रुपये मेरे को दे दो, जैसे ही हमारी लड़की की शादी होगी हम 800 रुपया आपको सूद समेत चुका देंगे। सेठ कहता है कि ठीक है। वो 800 रुपये लेके आते हैं, शादी भी हो जाती है। लड़के बेचारे मेहनत करके जितना धन कमाते हैं सूद समेत उनको लुटा देते हैं। जब उनको लुटाने टाइम जाते हैं, वो बोला भक्त जब जाता है उनको वापस देने, एक डायरी पे वो जहाँ पर लिखा होता है ना, साइन किए होते हैं उसने, वो उधर साइन करवाने के लिए क्या कहता है, जैसे वो पैसे देने आता है वो कहता है कि ऐसा करो बाहर से पानी लेके आओ, मेरे लिए पानी पीना मैंने। जैसे ही वो पानी लेने बाहर जाता है, वो क्या करता है, जहाँ पे साइन करने होते हैं वो साइन उसके डुप्लीकेट साइन करवा देता है, और उस पर कुछ ऐसा ऐसा वहाँ पे मेंशन कर देता है कि इसने मेरे पैसे वापस किए नहीं है। सीधा सा होता है। कोई अनपढ़ मान लो कि किसी को पता ही नहीं है कि साइन क्या है, लिखा क्या है, 800 क्या होता है, 2 रुपये क्या है, 10 रुपये क्या है, उसको पता नहीं होता उसको। वो सेठ बड़ा चालाक होता है। वो क्या करता है, गांव वालों को बुला के, उस टाइम छोटी छोटी अदालतें चलती हैं, गांव वालों को बुला के बोलता है कि इस बंदे ने मेरे पैसे लिए थे एक टाइम पे, सूद समेत पैसे लिए थे इसने मेरे पैसे आज तक लौटाए नहीं है, ऐसा करो उसको बुलाया जाए। एक अदालत में जज साहब वहाँ पे उनको देख रहे होते हैं। वो अदालत में जज, जब अदालत वहाँ पे खड़ी होती है, उसको वहाँ पे कटघरे में बुलाया जाता है, उस बोला भक्त को। तो बोला भक्त से पूछा जाता है कि क्या आपने ऐसे ऐसे एक टाइम आपने उधारी पे पैसे लिए थे, क्या दिए आपने। वो कहता मैंने तो दे दिए। वो कहता आपने नहीं दिए हैं, ऐसे 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 देखो, जिस सेठ साहब कह रहे नहीं दिए हैं। कहते आपने अगर पैसे दिए थे बताओ उस टाइम आपके पास आसपास था कौन, प्रूफ के तौर पे। वो कहता मैं और सेठ साहब थे, एक रघुनाथ जी थे, मैं था, सेठ साहब थे, और कौन थे, रघुनाथ जी, वो थे, तीसरा कोई नहीं था। जज साहब क्या करते हैं, एक लेटर बनाते हैं, लेटर लिख लेते हैं रघुनाथ जी के, हमें रहते कहाँ पे आए हैं, हमारे गांव में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं। एक लेटर बनाते हैं कि इस डेट को रघुनाथ नाम के एक लेटर निकालते हैं कि इस दिन को जहाँ पे अदालत में उपस्थित हो जाना। ये बात पुजारी को पता चलती है, पुजारी को सारी घटना का पता चलता है कि यार ऐसे ऐसे बोला भक्त के साथ इतना बड़ा धोखा। और पूरे गांव में जब एक डाकी को भेजा जाता कि जाओ भाई इस लेटर को लेके जाओ, वहाँ पे देखो ये रघुनाथ नाम का बंदा रहता कहाँ पे है। पूरे गांव में पूछा जाता, कोई रघुनाथ नाम का बंदा नहीं रहता है। एक बंदा कहता है कि वो मंदिर है रघुनाथ जी का, उधर पूछ जाए कोई मिल जाए। पुजारी के पास वहाँ पे मंदिर में जाते हैं ना, जैसे पुजारी के पास वहाँ में जाते हैं, तो उधर वो जब लेटर देखते हैं, पुजारी जी उनको देख के बड़ा खुश होते हैं कि हे प्रभु, आज तक आपके जहाँ पे प्रसाद चढ़ता रहा, फूल चढ़ते रहे, कितना कुछ चढ़ता रहा, लोग कितने कितना कुछ चढ़ाते हैं यहाँ पे, आज पहली बार आपको निमंत्रण आया, किसने बुलाया है, इस डेट को बुलाया है। ऐसा करना, इस डेट को आपने वहाँ पे जाना है। राम जी से कहते हैं वो पुजारी, इस डेट को आपने वहाँ पे जाना है,
और एक चीज़ का ध्यान रखना, बोला वक्त वो जो है ना वो बड़ा बोला है, उसका पूरा ध्यान रखना, कहीं वो ऐसे वैसे केस में कोई फंसा ना दे उसको। ऐसे ऐसे वहाँ पे राम जी से बातें करते वो पुजारी। तो वो टाइम आता है जिस टाइम वो बोला वक्त क्या करता है, घर से बड़ा परेशान होता है बेचारा, आंखों से आंसू होते हैं कि अब करूँ तो करूँ क्या मैं। वहाँ से एक टाइम आता है वो सोचता है कि कल अदालत है, जाने में मेरे को टाइम लगेगा, ऐसा करता हूँ एक दिन मैं एडवांस निकल जाता हूँ। और एडवांस निकलने के चक्कर में वो क्या करता है, भगवान को याद करके हे प्रभु मैं चला भी, और पूरी रात वो अदालत के बाहर सोता वो, और सोचता रहता पूरी रात की कल क्या होगा, कल क्या रिजल्ट आएगा, मेरे ऊपर इतना बड़ा ब्लेम है, मैं क्या करूँगा, कैसे होगा। सिर्फ प्रभु को याद करता रहता और प्रभु पे विश्वास रखता कि हे प्रभु आप ही हो जो करने वाले हो। सुबह होती है, सुबह जब पुजारी मंदिर खोलता है और मंदिर में खोलते वो कहता है कि हे प्रभु आज मैं आपका जो भी श्रृंगार है बड़ी जल्दी करूंगा, क्योंकि आज आप बाहर जाने वाले हो, और बाहर जाने वाले हो क्या पता आज आपको खाना मिले नहीं मिले, आज मैं आपको जल्दी श्रृंगार करके जल्दी प्रसाद चढ़ा के आज आपने जाना, आज आपकी वहाँ पे आपको निमंत्रण दिए गया, आपने वहाँ पे जाना है। जैसी अदालत में पेशी होती है, जज साहब अपने पुलिस वालों को वगैरह वगैरह सबको बोल के, वो जो चपरासी होता है उसको कहते हैं कि भाई इस बोला वक्त आया कि नहीं आया। बोला वक्त का नाम लेते हैं, बोला वक्त उपस्थित हो। बोला वक्त वहाँ पे अदालत में कटघरे में आता है। वो कहते हैं कि आपके साथ और कौन आया, कहता है मेरे साथ और किसने आना है, रघुनाथ जी हैं मेरे साथ, और कौन हो सकते हैं। कहते रघुनाथ जी हैं, है तो है, कहाँ पे है वो कहते हर जगह है वो, कहाँ नहीं है वो, कन कन में हर जगह है वो। इतने में वो बात को इतना सीरियस लेते नहीं है वो जज, चपरासी भी। जज कहता है चपरासी को ऐसा कर बात गेट तक जा, आवाज़ लगाते लगाते कि रघुनाथ जी उपस्थित हो। चपरासी बाहर जाता है, जोर जोर से आवाज़ें लगाता है, रघुनाथ जी उपस्थित हो, रघुनाथ जी उपस्थित हो, रघुनाथ जी उपस्थित हो। इस तरह से 3-4 बार आवाज़ें लगाता है। कहा जाता है कि जैसे वो आवाज़ें लगाता है ना, इतने में वहाँ बाहर से गेट से फटे हुए कपड़े, माथे पे तिलक, गले में तुलसी माला की वो डाली हुई माला, हाथ में माला का जाप करते हुए वो रघुनाथ जी वहाँ पे उपस्थित होते हैं। जज साहब जैसे उनको देखते हैं और देख के पूछते हैं कि जब बोला वक्त ने पैसे दिए थे सेठ को, क्या आप वहाँ पे उपस्थित थे। वो रघुनाथ जी कहते हैं मैं वहाँ पे उपस्थित था, मैं वहाँ पे उपस्थित था, वहाँ पे प्रेजेंट था मैं वहाँ पे। और उनकी आवाज़ में इतना बल होता है, इतनी सुंदरता होती है, इतनी क्लैरिटी होती है, इतनी स्पष्ट आवाज़ होती है, जज ऐसे चकरा जाता है कि ये यार ये कौन आ गया, ये भगवान की बानी पता है, फिर भगवान की बानी कैसी होगी। वो चकरा जाता है कि ये कौन है, सब कुछ पूछा जाता है। तब रघुनाथ जी कहते हैं कि डायरी नंबर इतने नंबर डायरी है, पेज नंबर 32 पे जाके देखिए, बोला वक्त के सिग्नेचर हुआ वहां पे, इसने पैसे वहां पे लौटाए थे। जाओ पुलिस वाले इसको जहां पे बंदी बनाओ सेठ को, और वहां से इसको लेके आओ, उस डायरी को उसके घर से उठा के लाओ। पुलिस वाले जाते हैं वहां से डायरी को उठा के लेके आते हैं, देखते हैं वहां पे पैसे लौटा दिए होते हैं। ये केस तो जहां पे निपट जाता है, सारा जो पैसा का लेन देन होता है निपट जाता है। जज अपने कुर्सी से उठ के बाहर जाता है और बाहर जाके उसको बुलाता है बोला वक्त को, यार वो सब कुछ तो ठीक है, तेरे जो गवाह थे वो गवाह कहाँ से आए थे, वो गवाह देने आए थे ना कोई, वो कौन आया था। वो कहता है वो मंदिर से आए थे गवाह, रघुनाथ जी यही तो थे, रघुनाथ जी जो मेरे हर पल मेरे संग संग रहते हैं। जज उस टाइम इतना मतलब कि अपने आप को इंसल्ट फील करता है कि आज वो टाइम आया, एक जज कुर्सी पे बैठा रहा और एक रघुनाथ जी क्या एक कटघरे में खड़े होके जवाब सवाल करते रहे, आंसर देते रहे, गवाह बन के आए। कहते कि आज के बाद मैं जिस जज की कुर्सी छोड़ रहा हूँ, मैं भी वहाँ पे जाऊँगा, कहाँ जहाँ से गवाह आए थे। गवाह कहाँ से आए थे, मंदिर से, राम जी। तब जाके उन संतों का, जैसे मैं बोला जज संत कैसे बने, ऐसे बने संत। जो सच्ची घटनाएं है, कहानी थोड़ी है। देखो कैसा रूप रंग होगा जब राम जी खुद आए होंगे, ऐसी लीला है, ऐसा है भाई चमत्कार बहुत है। ऐसी कथाएं सुना करो जिससे आपको पता चले कि भगवान कहाँ कहाँ प्रकट हुए, भगवान ने कैसे कैसे दर्शन दिए, भगवान की साक्षात्कार है क्या है, कैसे कैसे भगवान इस धरती पे आए, कैसे कैसे किसको भगवान मिलते हैं, और भगवान को पाने का सोर्स क्या है, भगवान को पा कैसे सकते हैं, कौन सी भक्ति कौन से साधन कर सकते हैं। जैसे एक बार मंथरा की बात करें, एक बार अयोध्या में बहुत ज़्यादा वहाँ पे सजावट की जाती है अयोध्या में। तो मंथरा सोचती है कि यार ना दीपावली है ना कुछ है, फिर भी इतनी ज़्यादा सजावट ये हो क्यों रही है,
कोई उनको बता देता है कि कल राम जी युवराज बनने वाले हैं, राम जी को सिंहासन मिलने वाला है। मथुरा को बड़ा क्रोध आता है, गुस्सा आता है। देवता जो होते हैं वो उनको भी बड़े ऐसे अच्छा नहीं लगता। देवता क्या करते हैं, सरस्वती माता को बुलाते हैं और सरस्वती माता को बुला के कहते हैं कि कुछ ऐसा करो, इनकी जो मति है वो फेर दो। मति पता किसकी फेरी होती है? जो गाली गलोच करते हैं, जो उल्टा बोलते हैं, उनकी जहाँ पे सरस्वती माता ने उल्टा बुलवा देती हैं। कहते हैं कि सरस्वती माता आप ऐसा करो, इनकी मति फेर दो। सरस्वती माता जाती हैं, सोचती किसकी 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 मति फेरूँ मैं। उनको दिखती है मंत्रा कि इसके दिल में कुछ शंका है, उनकी मति फेर देती हैं। जब उनकी मति फेरती हैं तो देवताओं से ये भी पूछा जाता है कि आप राम जी के बारे में ऐसा उल्टा क्यों सोचते हो? तो देवता कहते हैं कि मैं राम जी के बारे में, हम राम जी के बारे में उल्टा नहीं सोचते हैं। राम जी खुद यही चाहते हैं। क्या चाहते हैं? हमें वनवास मिले, मैं जहाँ से चला जाऊँ। राम जी खुद चाहते हैं। वहाँ की सारी सजावट देख के जब मंत्रा कैकेयी माता को बुलाती है और कैकेयी माता को कहती है कि मुझे ये सोच के, ये देख के बड़ा अजीब फील हो रहा है कि राम को क्या हो रहा है, जहाँ पे युवराज बनाया जाएगा। इस चीज़ से वो क्या करती हैं, मतलब एक छल कपट की बातें करती हैं। कैकेयी उस मंत्रा को थप्पड़ लगाती है एक और कहती है कि तेरी इतनी हिम्मत, तू ये बोले मेरे राम के बारे में, तूने सोचा भी कैसे, तेरी हिम्मत कैसी बोलने की। तो कैकेयी को एक टाइम पे याद आता है कि जब वो राम जी छोटे थे, बचपन में जब खेल रहे थे, एक बार उन्होंने क्या किया था, कैकेयी की आंखें बंद कर दी, कैकेयी माता की आंखें बंद कर दी थी। और तब राम जी कहते हैं कैकेयी माता को कि माता मेरे को पहचानो, कौन हूँ। तब कैकेयी माता कहती है कि ये मेरा लक्ष्मण हो सकता है, ये मेरा भरत हो सकता है। राम जी का नाम नहीं लेती हैं वो। जैसे आंखें खोलती हैं तब राम जी कहते हैं कि देखा, आज मैंने आपको हरा दिया, आज मैंने आपको हरा दिया, आप मेरे को पहचान नहीं सकी। तब राम जी कहते हैं कि वो कैकेयी माता कहती है कि इस जो मैं जहाँ पे आपने मेरे को हराया है, आप मेरे से मांगो, क्या चाहिए आपको। राम जी कहते हैं कि कैकेयी माता, जो आप दे सकते हो मेरे को, दुनिया का कोई शख्स मेरे को दे ही नहीं सकता, वो किसी के पास है भी नहीं है। कैकेयी माता कहते हैं कि आप जान मांगो, मैं जान दे दूँगी। वो कहते हैं जान नहीं मांगूंगा मैं, लेकिन जो मैं मांगूंगा उसके बाद आप ना जीने लायक रहोगे, ना आपकी कोई उसके बाद कोई रिस्पेक्ट करेगा, ना उसके बाद आपके किसी के दिल में आपके प्रति कोई रिस्पेक्ट रहेगी। आज के बाद ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि आपके दिल में रहेगी, वो कहते हैं मेरे दिल में हमेशा बनी रहेगी। राम जी कहते हैं, तो कहते हैं जो मांगना मांगो। तब राम जी कहते हैं जब कभी बड़े होके मेरे पिता इस अयोध्या के युवराज बनाने का जब भी निर्णय ले, अगर कभी भी जिंदगी में, जीवन में, राम जी सब पता उनको, फ्यूचर तक देख लेते हैं। वो तो सिर्फ नाटक करे दुनिया को दिखाने के लिए। वो कहते हैं इन फ्यूचर जब कभी युवराज बनने का निर्णय अगर लेंगी जी मेरे पिता, तो तब आपने कुछ ऐसा करना है, मेरे को 14 वर्ष का वनवास करवा देना, मेरे को भेज देना। मुझे युवराज नहीं बनना है, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे गद्दी नहीं चाहिए। जी बचपन में तय कर दिया होता है। बड़े होके जब राम जी बड़े हो गए होते हैं, कई माता को याद आता कि नहीं, ये बातें तो बचपन में राम जी ने मेरे साथ पहले ही कर दी थी। ये सारे आपस में डिस्कशन होता है मंत्रा और कैकेयी माता के बीच। आफ्टर सम टाइम जहाँ पे मंत्रा उनको थोड़ा और ऐसे सपोर्ट करती है कि आप ऐसा करो, भरत जी को युवराज बनाओ, भरत जी के लिए मांगो, क्योंकि आप ऐसा नहीं करोगे अगर, वो टाइम आ जाएगा जब क्या होगा, वो टाइम आ जाएगा जब राम जी को सिंहासन मिल जाएगा और भरत जी को वन में भेज दी जाएगा। ये चीज़ें आपसे देखी नहीं जाएंगी। आप ऐसा करना, जब कभी आप ये चीज़ मांगो, दशरथ महाराज जी को बोलने मत देना, उनको कसम दे देना, पहले ही कसम दे देना। कहते कोप वन में जाके कैकेयी माता बैठ गई। वहाँ पे जैसे बैठी, दशरथ महाराज जी वहाँ पे क्या करते हैं, बड़े खुशी होकर आते हैं कि आज कल की जो सुबह होगी, इस सुबह में राम जी को युवराज बना दिया जाएगा। राम जी को बड़े खुश होते हैं कि इस खुशखबरी में जाके कैकेयी को सुनाता हूँ मैं। जैसे ही वहाँ पे वो देखते कोप वन में वो जाके बैठी होती हैं कैकेयी माता, वो पूछते हैं कि क्या बात, आप जहाँ पे क्यों बैठी हैं। तब कैकेयी माता उनसे कहती हैं कि आप पहले बड़ा कहते थे कि आप मांगो मांगो मांगो, आपने आज तक दिया क्या मेरे को। आप कहते थे मांगो मांगो, आपने आज तक दिए क्या मेरे को। तब दशरथ महाराज जी कहते हैं कि मैं राम जी की सुगंध खा के कहता हूँ, जो आप मांगोगी वो मैं तेरे को मतलब कि निरंतर देना ही देना। मैंने मांग के देखो तो सही। पहले कैकेयी माता पता क्या मांगती है, क्या मांगती है बताओ, सुनोगा आपने।
कैकेयी माता पहले मांगती है कि जो मेरा पुत्र भरत है उसको युवराज बनाना है। उसको क्या बनाना है? उसको हमने गद्दी देनी है, युवराज वही बनेगा और कोई नहीं बनेगा तीनों में से। ना लक्ष्मण ना राम जी बनेंगे, भरत बनेगा। ये सुन के दशरथ महाराज जो होते हैं ना, ऐसे इतने गंभीर रूप से सोचना स्टार्ट हो जाती है, मैं क्या सोच के आया था और क्या बोल दिया इन्होंने। बहुत चिंतित होते हैं, ऐसे कहो कि ऐसे सीना उनको फट जाता है ये सुन के कि बोल क्या दिया इन्होंने। दूसरा उन्होंने कहा कि कुछ बनवासी नाम की कुछ लाइन बोली उन्होंने, और कहा कि उनको जैसे वो लाइन बोली उनके अंदर ही अंदर ऐसे चिंतन चलने लगा दशरथ महाराज जी के कि ये चाहते हैं कि भरत जी को सिंहासन मिल जाए और मैं बनवास चले आऊं। कौन? दशरथ महाराज सोचते हैं मैं बनवास चले आऊं, मुझे सोचते हैं। लेकिन जब दूसरी लाइन जैसे ही उन्होंने बोली ना, फिर उनको चक्कर आ गया दशरथ महाराज जी को। दूसरी लाइन क्या बोलती है वो? दूसरी लाइन कहती है कि मेरे पुत्र भरत जी को युवराज बना दो और राम जी को क्या करो, 14 वर्ष का वनवास दे दो, 14 वर्ष का। ये जो बातें चली थी ना, ये तब से राम जी को वनवास हुआ था। बाकी बातें थोड़ी बाद में करेंगे, ये राम जी के पता बातें हो बड़ी